मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, ये बेहद जुड़ा हुआ है। डैन किंग शेंग की आंखों में अचानक एक गहरी चमक उभरी। उनका चेहरा गंभीर हो गया, मानो किसी रहस्य का पर्दा उठाने वाले हों। 5 महान सैनिक केवल ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे तुम्हारे मन के द्वार खोल सकते हैं। वे तुम्हें सिखाते नहीं हैं, बल्कि तुम्हें खुद समझने की राह दिखाते हैं। ये फर्क है सीखने और महसूस करने का। वह एक क्षण को रुके, फिर धीमी आवाज में बोले, जिसे समझदारी नहीं है, वह कभी स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को नहीं समझ पाएगा। ये ऐसे है जैसे तुम्हारे सामने एक महान दरवाजा हो, पर उसे पार करने की कुंजी तुम्हारी अपनी समझ में छुपी हो। जिनकी धारणा कमजोर है, वे उस रास्ते पर कदम भी नहीं रख सकते, लेकिन जिसने इसे समझ लिया, उसने अपनी खुद की ताकत और कौशल की सीमाओं को तोड़ दिया। डैन किंगशेंग की आवाज गहराई से गूंज उठी। सोचो, ये साधारण तलवारबाजी या लड़ाई का मामला नहीं है। ये आत्मा के जागरण का प्रश्न है। 5 महान सैनिक वही साधन है जो तुम्हें अपनी गहराई को देखने और वहां से कुछ नया गढ़ने में मदद करते हैं। जुओ फैन के चेहरे पर हलचल थी, उनके मन में चल रहे विचारों का टकराव साफ छलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि ये सैनिक सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि वे साधक की आत्मा को चमकाने वाले आईने की तरह हैं। बिल्कुल सही। डैन किंगशेंग ने संतोष से सिर हिलाया। जो लोग शक्ति की सीमाओं से परे देखने में सक्षम हैं, वही असली योद्धा बनते हैं। 5 महान सैनिक उन्हीं की परीक्षा लेते हैं, न केवल तुम्हारी शक्ति की, बल्कि तुम्हारी आत्मा और समझ की भी। जुओ फैन ने गहरी सांस भरी और अपनी मुट्ठी कस ली। पहली बार उनके सामने छिपे इस सत्य ने उनके दिल में हलचल मचा दी थी। डैन किंगशेंग की गहरी आवाज ने हवा में एक रहस्यमय गंभीरता भर दी। तुम्हें इन तथाकथित पवित्र सैनिकों के पीछे की असली शक्ति समझनी होगी। ये सिर्फ असाधारण हथियार नहीं है, बल्कि उनमें तलवार सम्राटों और महान योद्धाओं की अनमोल विरासत छिपी है। उन्होंने अपनी जिंदगियां इस तलवारबाजी की कला को समर्पित की। उनकी समझ, उनकी धारणाएं, यही इन पवित्र सैनिकों की असली ताकत है। जुओ फैन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। तो इसका मतलब यह है कि जो इन हथियारों को समझता है, वह उन महान सम्राटों के मार्ग को भी समझ सकता है। डैन किंगशेंग हल्के से मुस्कुराया, मानो जुओ फैन के सवाल की गंभीरता को पहले से ही भांप लिया हो। बिल्कुल, यही कारण है कि शांगुआन फेयन जैसे लोग चोंगटियन तलवार को इतनी आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं। ये उनकी धारणा है, उनका आत्मजान। तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे ले जाता है। पर सवाल यह है, क्या तुम इसे देख पाते हो? जुओ फैन की सांसें भारी हो गईं। मैंने इतने समय तक इसे यूं ही हाथ में लिया और कभी इसके पीछे छिपे रास्ते को देखने की कोशिश नहीं की। क्या ये इतना बड़ा अवसर था जिसे मैंने अनदेखा कर दिया? डैन किंगशेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये मत भूलो, जुओ फैन, ये कोई साधारण अवसर नहीं है। इन पवित्र सैनिकों के पीछे की विरासत सम्राटों की आत्मा को जीवित रखती है। लेकिन ये भी याद रखो, जिसके पास समझदारी नहीं है, उसके लिए ये सिर्फ एक साधारण तलवार ही रहेगी। और यही कारण है कि लोग इन सैनिकों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये सिर्फ एक खजाना नहीं है, ये स्वामित्व है उस जान का जो उन्हें ताकतवर बनाता है। उस क्षण युवा फैन को एक नई स्पष्टता महसूस हुई। वह तलवार, वह ऑप्टिमस तलवार जिसे उसने हल्के में लिया था, वह सिर्फ एक हथियार नहीं थी। ये एक धरोहर थी, एक रास्ता था जिसे नजरअंदाज करना अब उसके लिए असंभव था। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमकी। मैं समझ गया, अब इसे यूं ही हाथ से जाने नहीं दूंगा। डैन किंगशेंग ने एक संतोषजनक नजर डाली और धीरे से कहा, याद रखो, यहाँ हर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, न सिर्फ तलवार के लिए, बल्कि उसके पीछे छुपे उस मार्ग के लिए भी। पर यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। सावधान रहो और बुद्धिमानी से आगे बढ़ो। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। डैन किंगशेंग ने जुओ फैन को गहराई से देखा, फिर चुपचाप आगे बढ़ गए।
उनकी बातों की गूंज जुओ फैन के दिल में कहीं गहरी उतर चुकी थी। अगले दिन सुबह जब शांगवान फैन और बाकी लोग जुओ फैन के पास पहुंचे, तो उनकी आंखों में वह जरूरी दृढ़ता और तैयारी साफ छलक रही थी। ये लड़ाई अब सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये एक मार्ग को समझने और उसे अपनाने की लड़ाई थी। जुओ फैन की चतुराई और चालाकी उस दिन अपने चरम पर थी। विनम्रता के आवरण में वह हर गुप्त कोने की पड़ताल कर रहा था, मानो हवेली का हर रहस्य उसके सामने खुल जाना चाहिए। उसकी भाषा में एक हल्का सा अनजानपन था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पैनी चमक। यहां वहां थोड़ा देख रहा हूं, आखिर ये तो महल ही है, क्या पता कहां कोई छुपी हुई जगह या भूल भुलैया हो। शांगवान फेन और उनके लोग, जिनकी सांसें हर बार भारी हो जाती, बस चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर जुओ फैन के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेचैनी स्पष्ट थी। ये आदमी केवल जासूसी कर रहा था, पर इतनी निडरता से कि एक बार को तो ऐसा लग रहा था मानो वह हवेली का असली मालिक हो। गुप्त रास्ते? शांगवान फेयुन ने एक बेमन की हंसी के साथ कहा, मानो कुछ छुपाते हुए बोल रहे हों। यहां ऐसा कुछ नहीं है। आखिर यह हवेली तो खुली किताब जैसी है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जुओ फैन ने एक मासूम सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मानो उसकी चिंता जायज थी। भागने के लिए। मैंने सुना है कुछ समय पहले एक हत्यारे ने हवेली पर हमला कर दिया था। अगर ऐसा फिर हुआ तो मुझे रास्ता तो पता होना चाहिए ना। शांगवान फेन का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। यह आदमी इतनी बेबाकी से क्यों पूछ रहा है? क्या वह मुझ पर संदेह नहीं करता कि मैं उसके इरादे समझ चुका हूं? पर जुओ फैन का संयम इतना साफ और गहरा था कि वह सोच में पड़ गया। बगल में खड़े बेली जिंगवेई ने माहौल की नजाकत को भांप लिया। उन्होंने जल्दी से बात संभाली और हंसते हुए कहा, फेन राजा की हवेली तलवारों का पहरा है। यहां कोई भागने की जरूरत नहीं होगी, और फिर हम जल्द ही शाही राजधानी लौट रहे हैं। राजकुमार की हालत गंभीर है और गुरु जुओ की मदद जरूरी है। उनके शब्दों में छिपी चेतावनी साफ थी, हमें जल्दी काम निपटाना है। जुओ फैन यहां समय बर्बाद करने नहीं आया। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ बेली जिंगवेई को देखा और भीतर ही भीतर अपनी जीत महसूस की। वह जो चाहता था उसे मिल चुका था। अगले कुछ दिनों में जुओ फैन ने हवेली के अंदर और बाहर का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। हर गुप्त कोना, हर अंधेरी जगह और सबसे संभावित छिपने या भागने के रास्ते उसकी योजना में शामिल हो चुके थे। ये सिर्फ शांगुआन परिवार के साथ साझा करने का सवाल नहीं था, उसके असली इरादे कहीं गहरे थे। शांगुआन फैन और चोंगटियन तलवार। नक्शे पर हल्की नजर डालते हुए मन ही मन सोचा, इनका संघर्ष किसी और जगह तक खींचना होगा ताकि मैं अपने कदम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकूं। उसकी योजना पूरी हो चुकी थी, बिना किसी हिंसा या टकराव के, सिर्फ अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के बल पर। मास्टर गु, हम कल सुबह जल्दी रवाना होंगे। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि बेली जिंगवेई ने जुओ फैन को बुलवा भेजा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आवाज में एक सदी हुई शालीनता थी। शाही राजधानी का सफर लंबा है। वहां राजकुमार का इलाज करना पहली प्राथमिकता है, लेकिन रास्ते में कुछ राजनीतिक औपचारिकताएं और समय की बर्बादी तो होंगी ही। ऐसे में आपके लिए अपने परिवार से विदा लेकर थोड़ा समय बिताना जरूरी है। ये मौका कम ही मिलता है। जुओ फैन की नजरें कुछ पल के लिए बेली जिंगवेई के चेहरे पर टिक गईं। उसके शब्दों के पीछे छिपे इरादे स्पष्ट थे। जुओ फैन हल्के से मुस्कुराए और विनम्रता से झुकते हुए बोले, प्रधानमंत्री महोदय का यह सुझाव अत्यंत विचारशील है। आपके इस सद्भावना के लिए मैं कृतज्ञ हूं। बेली जिंगवेई ने संतोष के भाव से सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक गंभीर चमक थी। तो फिर आज का दिन आपके लिए है। अपने परिवार से मिलकर जो जरूरी है वह कर ले। कल सुबह ड्रैगन तलवार राजा आपके साथ शाही राजधानी रवाना होंगे। वहां राजकुमार की हालत का कोई विलंब हमें मंजूर नहीं। उनकी आवाज में अर्जेंसी स्पष्ट थी, मानो समय खुद उनके नियंत्रण से बाहर भागा जा रहा हो। जुओ फैन ने नपे तुले शब्दों में कहा, आपका आदेश सर आंखों पर। मैं राजकुमार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बेली जिंगवेई ने राहत की सांस लेते हुए हाथ हिलाया और कहा, ठीक है मास्टर गो, आज का दिन आपके परिवार के नाम। जुओ फैन ने एक बार फिर शिष्टता से झुकते हुए उन्हें विदा लिया।
जैसे ही वह बाहर निकला, उसके कदम तेज थे, लेकिन उसकी आंखों में एक स्पष्ट योजना की झलक थी। वह जानता था कि यह मौका एक नई चाल चलने का था। जैसे ही वह घर पहुंचा, शांगुयान उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले गए। आइए चाचा, वे आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं? जुओ फैन ने हंसते हुए पूछा। मेरा इंतजार? इतनी जल्दी तुम्हें खबर कैसे मिली? शांगुआन किंगयान ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे आने जाने का समय हमें पता नहीं था, इसलिए मेरे पिता और बुजुर्गों का एक समूह सूरज उगने से पहले ही दरवाजे पर पूजा की तरह बैठा रहता है। मानो तुम हमारे लिए देवता हो। जुओ फैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। अंदर ही अंदर वह यह समझ गया कि शांगुआन फेक्सियोंग और बाकी बुजुर्गों की बेसब्री एक बड़े मौके का संकेत थी। जितने उत्सुक वे थे, उतना ही यह उनके खेल को आसान बना सकता था। जब वह रिसेप्शन हॉल में पहुंचा, तो दृश्य वाकई दिलचस्प था। बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग नजरें उठाए बेसब्री से टहल रहे थे, मानो कोई अनमोल खजाना उनकी नजरों के सामने आने वाला हो। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और उत्सुकता के भाव थे। पिताजी, मिस्टर गु वापस आ गए हैं। शांगुआन किंगयान की आवाज जैसे ही गूंजी, हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें चुओ फैन पर टिक गईं, मानो उन्होंने किसी चमत्कार को देख लिया हो। उनकी आंखों में छुपी आशा और उत्सुकता किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा कर रही थी। चुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ उन सब की ओर देखा। उसकी शांत और संयमित उपस्थिति से वहां मौजूद सभी लोगों की बेचैनी जैसे पल भर के लिए थम गई हो। सब्र रखिए, जुओ फैन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जो आप चाहते हैं वह समय आने पर आपके सामने होगा। उसके शब्दों में न कोई हिंसा थी, न ही कोई छल का आभास, लेकिन फिर भी हर शब्द गहराई तक उतर गया। इस छोटे से हॉल में खड़े लोगों के मन में अब केवल एक ही सवाल था, क्या जुओ फैन वाकई उनका उद्धार कर सकता है? बिना एक शब्द कहे शांगुआन फेक्सियोंग झट से आगे बढ़े। उनकी चाल में इतनी तेजी और बेचैनी थी, मानो उन्हें सदियों से इस पल का इंतजार हो। उन्होंने जुओ फैन की बाना पकड़ ली और बेहद उत्साहित स्वर में बोले, ये फैन, तुम आखिरकार लौट आए। लेकिन उनकी हथेली की पकड़ में अनजाने में आई सख्ती ने जुओ फैन को थोड़ा असहज कर दिया। उसने अपना माथा पकड़ते हुए हल्की खींच के साथ कहा, चाचा, आपका हाथ। शांगुआन फेक्सियोंग ने तुरंत अपनी गलती महसूस की। वह हल्के से हंसे और एक झिझकी हुई आवाज में बोले, माफ करना बेटा, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। तुमसे यह खबर सुनने की बेचैनी शायद संभाल नहीं सका। फिर उनके चेहरे का उत्साह अचानक गंभीरता में बदल गया। उनकी आंखों में आशंका और उम्मीद के बादल उभरे। तो तुम्हारे पास है वह तस्वीर? जुओ फैन की आंखों में एक आत्मविश्वास भरी चमक आ गई। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपनी जेब से एक चमकता हुआ बर्फ सफेद चावल का कागज निकाला। उस पर गहरी घनी रेखाओं से नक्शा उकेरा हुआ। चाचा, यह रहा शाही महल का पूरा स्थलाकृतिक नक्शा। हर पत्थर, हर गली और हर दरवाजे तक की जानकारी। आप निश्चिंत रहें, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। शांगुआन फेक्सियोंग ने एक पल के लिए जैसे समय को थाम लिया। उन्होंने जुओ फैन के हाथ से नक्शा लिया और तुरंत शांगुआन किंगयान द्वारा पहले खींचे गए स्केच से तुलना की। उनकी आंखों में चमक आ गई और हल्की हंसी उनके होठों से फूट पड़ी। हा हा हा, पिछली बार की तुलना में यह बहुत अधिक विस्तृत है। देखो, उन 5 अज्ञात जगहों का विवरण भी इसमें शामिल है। लेकिन ये 5 स्थान, ये निषिद्ध भूमि क्यों है? इतनी सुरक्षा क्यों? जुओ फैन ने नक्शे पर कुछ बिंदुओं की ओर इशारा किया और गर्व के साथ समझाते हुए कहा, चाचा, यहाँ ध्यान दें। यह खजाना कक्ष है, जहाँ शाही परिवार की अमूल्य संपत्तियां संग्रहित हैं। ये व्यायाम कक्ष है, जहाँ रक्षक सेना अभ्यास करती है। यहाँ वे आत्मा सैनिक और जादुई खजाने सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ, उसने नक्शे पर एक कोने की ओर इशारा करते हुए हल्के से मुस्कुराया, यह शांगुआन फेन का पिछवाड़ा है। वहां उनके खास सहयोगी हैं। यह कहते हुए चुओ फैन के स्वर में ईर्ष्या की हल्की झलक उभरी। उन्होंने अपने दांत भींचते हुए मजाक में कहा, भला चाचा, ये क्या व्यवस्था है? इतने सारे सहयोगी और वह भी एक साथ। सच में कभी कभी ईर्ष्या होती है। जुओ फैन का यह मजाक सुनते ही अचानक एक हल्का झटका उसके बछड़े पर लगा। दर्द से कराहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने शांगुआन किंगयान गुस्से से घूरते खड़े थे। तुम्हें शाही महल की जानकारी इकट्ठा करने भेजा था,
न कि दूसरों के पिछवाड़े की जासूसी करने। क्या तुम भूल गए कि जीजो में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है? शांगुआन फेक्सियोंग ने भी हल्का डपरते हुए कहा। सही कहा। अभी काम पर ध्यान दो। जब समय आएगा तो तुम्हें भी यह सब समझ आएगा। फिर उनकी आवाज में हल्की नरमी आ गई। उन्होंने जुओ फैन के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, हमारे शांगुआन परिवार के लिए शक्ति का यह अभ्यास साधारण नहीं है। दोहरी साधना हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है। यह शक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने का एक जरूरी मार्ग है। जब तुम हमारे साथ डोंगजो चलोगे तो तुम्हें यह कला सिखाऊंगा। जुओ फैन ने थोड़ा चौंकते हुए सिर हिलाया। अब उसे शांगुआन फेयन के पिछवाड़े की सच्चाई समझ में आ गई थी। यह केवल विलासिता नहीं थी, बल्कि एक गहरी कला का हिस्सा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बाकी बुजुर्गों ने यह सुनते ही एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक ऐसी मुस्कान बांटी जिसे सिर्फ पुरुष ही समझ सकते थे। जुओ फैन ने सिर झुकाते हुए शांत स्वर में कहा, चाचा, अब हम अपने काम पर ध्यान दें। यह सिर्फ शुरुआत है। उनके इस वाक्य के साथ हॉल में एक नए विश्वास और नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई। शांगुआन किंगयान ने हल्की सी ठंडी आह भरी और उनका चेहरा अचानक और भी गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में डांटते हुए कहा, हम ऊपर की शाखा अगर सीधी न हो तो नीचे का पेड़ टेढ़ा ही बढ़ेगा। पुरानी परंपराएं सहेजने के बजाय यहाँ हर कोई अपनी ही धुन में लगा है। ये कोई शूरवीर परिवार का तरीका है क्या? खांसी खांसी। हाँ हाँ, अब हम व्यापार की बात पर आते हैं। बाकी सब छोड़ो। शांगुआन फेक्सियोंग ने जल्दबाजी में बात घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ चुओ फैन के कंधे पर हाथ रखा, मानो हर दोष उसी पर थोप दिया हो। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है बच्चा। हम लोग यहाँ गंभीर मसलों पर बात कर रहे हैं और तुम बेकार की चीजों में उलझे हो। अच्छा बताओ, 5 में से 3 जगहों का जिक्र हो गया, बाकी 2 कहाँ हैं? जुओ फैन ने बेबसी में अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन बुदबुदाया, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, पर आपके परिवार के ये कारनामे, युवतियों के बहाने दोहरी साधना करने वालों की गिनती ही क्या। हालांकि उसने ये सब जाहिर नहीं किया और सिर झुकाकर एक हल्की मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, हाँ चाचा, यह आपकी बात है। जुओ फैन ने अपनी नजरें फिर से नक्शे पर गड़ा दी और गंभीर स्वर में कहा, यहाँ यह शांगुआन फेन का निजी कक्ष है जहां भारी पहरा है, और यह दूसरी जगह लैंग हुआशुई मंडप। यह स्थान अद्भुत है। यहाँ की हवा में आत्मा दबाव महसूस होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहीं मैंने एक दुर्लभ चीज देखी, डोंगजो का दिव्य खजाना, आकाश तलवार। क्या? शांगुआन फेक्सियोंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उनकी आंखें एक पल के लिए विस्मय से चौड़ी हो गईं। बाकी बुजुर्गों ने भी एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर अविश्वास और उत्तेजना की लहर दौड़ गई। आकाश तलवार यहाँ है? उनके बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही उस सन्नाटे को उम्मीद और जोश की लहर ने तोड़ दिया। ये वही खजाना था जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। शांगुआन फेक्सियों के चेहरे पर उत्साह का तेजी से उभरता रंग छुपाए नहीं छुपा। उनका चेहरा हल्का लाल पड़ गया, उनकी आंखें चमकने लगीं और आवाज में अब पहले की अधीरता लौट आई। यह तो बड़ी कामयाबी होगी। अब जब हमें पता चल गया है कि आकाश तलवार कहाँ है, तो हमारे लिए यह छापा निश्चित रूप से सफल होगा। ये कहते हुए शांगुआन फेक्सियोंग ने चारों ओर देखा और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में वही उमंग और जोश दिखाई दिया। वर्षों के असफल प्रयासों के बाद अब उनके पास एक वास्तविक मौका था। उनके चेहरों पर उम्मीद और दृढ़ संकल्प की चमक स्पष्ट थी। शांगुआन फेक्सियोंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं, होंठ हल्के कांपे और अंततः उनकी हंसी बाहर फूट पड़ी। उनकी चौड़ी हथेलियां जुओ फैन के कंधों पर जोर से पड़ी, जिससे जुओ फैन हल्का सा झटके खा गया। लेकिन उनके चेहरे पर वह मुस्कान और आंखों में उमड़ते आंसू ये बता रहे थे कि यह सब अनजाने में हुआ। उनकी आवाज गहराई और कृतज्ञता से भरी थी। यिफार, तुमने फिर से कमाल कर दिया है, हा हा हा। जुओ फैन ने घबराते हुए हाथ उठाए, मानो उनकी उछलती ऊर्जा को रोकना चाह रहा हो। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने चुटकी ली। चाचा, असली खजाना तो आपकी स्काई स्वॉर्ड है। मेरा काम तो सिर्फ सही जगह दिखाना था। शांगुआन फेक्सियोंग ने उनकी ओर एक नजर डाली, फिर गंभीर होते हुए बोले, तुम नहीं समझते यिफान,
हमारे शांगवान परिवार के लिए ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये हमारा सम्मान, हमारी परंपरा और हमारी विरासत है। इसकी वजह से हमने सदियों की कठिनाइयां झेली हैं। इस तलवार को वापस पाना हमारे परिवार का सपना रहा है और आज तुमने हमें उस सपने के करीब पहुंचा दिया है। जुओ फैन चुपचाप सब सुनता रहा। वह जानता था कि तलवारें केवल धातु की नहीं होती, कभी कभी वे पूरे परिवारों और राजवंशों की किस्मत तय करती हैं। शांगुआन फेक्सियोंग ने उसकी खामोशी को दूसरी तरह से लिया और हल्के स्वर में कहा, तुम्हारे कारण शांगुआन परिवार एक नई शुरुआत कर सकता है। तुम्हारी ये मदद कभी भूली नहीं जाएगी, यिफान। तुम हमारे परिवार के सच्चे नायक हो। जुओ फैन ने भौहें चढ़ाईं और मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, सच में? तो क्या इसका मतलब मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ? उनके मजाक पर शांगुआन फेक्सियोंग जोर से हंस पड़े। बाकी लोग भी खिलखिला उठे। अब किसी के चेहरे पर झिझक या संदेह नहीं था। उन्हें जुओ फैन का यह सादगी भरा अंदाज भा गया। लेकिन भीड़ के पीछे छिपे शांगुआन यूलिन की आंखें अब भी ठंडी थीं। उसने जुओ फैन को ऐसे घूरा मानो कोई रहस्य जानने की कोशिश कर रहा हो। शांगुआन फेक्सियोंग ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आवाज आत्मविश्वास से गूंज उठी। सुनो, हम इस अभियान की योजना को अंतिम रूप देने के करीब हैं। यह अवसर भगवान का वरदान है। अगर हमें पता है कि स्काई स्वॉर्ड कहाँ है और फेयन पैलेस में पहरा हल्का है, तो यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। हम एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चाचा, दो तलवार राजाओं की चिंता मत कीजिए। कल बेली जिंगवेई और ड्रैगन तलवार राजा राजधानी लौट रहे हैं। शांगुआन फेक्सियों के चेहरे का भाव पल भर को ठहर गया। क्या सच में? जुओ फैन ने सहमति में सिर हिलाया। बेली जिंगवेई ने खुद कहा है और ड्रैगन तलवार राजा ने इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब है कि आज रात फेयन पैलेस की सुरक्षा बहुत हल्की होगी। शांगुआन फेक्सियों के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। यह हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। बेली जिंगवेई और ड्रैगन तलवार राजा दोनों नहीं होंगे। फेयन पैलेस में केवल शांगुआन फेन होगा। इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। बाकी लोग भी खुशी से झूम उठे। उनके चेहरों पर उम्मीद और जीत का विश्वास छलक रहा था। शांगुआन परिवार को बधाई हो। ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा। हवा में एक नई ऊर्जा तैर रही थी। जीत की यह पूर्वगामी भावना उन्हें पहले ही विजेता बना चुकी थी। शांगुआन फेक्सियोंग ने मौके का फायदा उठाते हुए खुशी और उत्साह के इस माहौल में तुरंत ही भीड़ के साथ दूसरे छापे की योजना बनानी शुरू कर दी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और उनका उत्साह मानो सभी को प्रेरित कर रहा था। जुओ फैन, जो उनके बगल में खड़ा सब कुछ देख रहा था, अचानक हल्के से मुस्कुराया, एक मुस्कान जिसमें गहराई थी। इस दुनिया में यह भगवान नहीं है जो आपकी मदद करता है, सिर्फ आप खुद। लेकिन फिर भी इस बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हा हा हा। उनकी यह बात मानो खुद से कही गई हो, लेकिन शब्दों के पीछे छुपी नीयत कोई समझ नहीं पाया। 3 घंटे बाद गहन चर्चाओं के बाद शांगुआन फेक्सियोंग ने आखिरकार एक विस्तृत युद्ध योजना तैयार की। सभी ने सहमति जताई कि कार्रवाई 3 दिन बाद होगी, जब बेली जिंगवेई और अन्य राजधानी से दूर होंगे। लेकिन जैसे ही ये योजना अंतिम रूप में पहुंची, शांगुआन यूलिन, जो इतनी देर तक साधारण बनकर शांत खड़ा था, चुपके से वहां से हट गया। वह लोगों की नजरों से बचते हुए पिछवाड़े के एक सुदूर कोने में पहुंचा। अपने हाथों की उंगलियों से एक हल्का इशारा किया और एक छोटा हरा जेड चमकते हुए आसमान की ओर उड़ चला, सीधे फेयन पैलेस की ओर। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा, वह इत्मीनान से अपने कमरे में लौट आया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अंधेरे की एक मोटी परत ने उसे घेर लिया। हवा में एक अजीब सी स्याही सी धुंध उठी और शांगुआन यूलिन, जो पल भर पहले इतना शांत था, अचानक घुटनों के बल झुक गया। उसकी आवाज सम्मान और भय से कांप रही थी। शिष्य शांगुआन यूलिन गुरु का अभिनंदन करता है। उस अंधेरे में एक ठंडी व्यंग्य भरी आवाज गूंजी, हे, तुम्हें मौजूदा स्थिति का अंदाजा है या नहीं? शांगुआन यूलिन ने तुरंत सिर झुकाया और बड़ी सफाई से बोला, गुरु जहां है वहां शिष्य हमेशा स्वागत के लिए तैयार है। जुओ फैन की आंखों में एक हल्की चमक उभरी।
उन्होंने उपहास के साथ कहा, तुम्हारी बेशर्मी हर बार एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तुमने सच में खुद को शैतान की चतुराई का उदाहरण बना दिया है। लेकिन शांगुआन युलिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत खड़ा रहा, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। जुओ फैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, बातों को छोड़ो। नक्शे का क्या हुआ? आज सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूं। शांगुआन युलिन ने एक गहरी सांस ली और फिर सावधानी से एक लंबा सफेद रेशमी नक्शा निकाला। उसे दोनों हाथों से झुके हुए जुओ फैन को सौंपते हुए बोला, मास्टर, यह शाही महल का पूरा नक्शा है। आपके आदेशानुसार तैयार है। जुओ फैन ने नक्शे को ध्यान से देखा और हल्के से मुस्कुराया। नक्शा वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन तभी शांगुआन युलिन ने झिझकते हुए कहा, मास्टर, क्या आप सच में स्काई स्वॉर्ड के लिए यहां आए हैं? जुओ फैन ने उसकी ओर देखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल क्यों? शांगुआन युलिन ने धीरे से हंसते हुए कहा, 3 दिन बाद हमारा शांगुआन परिवार भी यही योजना शुरू करने वाला है। उस दिन वांग हवेली अराजकता में होगी और यही मौका आपको भी मिलेगा। जुओ फैन ने उसकी बातों को गहराई से समझते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम इतनी दया क्यों दिखा रहे हो? मास्टर के लिए इतना ख्याल? शांगुआन युलिन ने अपने शब्दों को तोलते हुए बड़ी सहजता से कहा, क्योंकि एक दिन के लिए गुरु होना जीवन भर के लिए पिता होता है, और मास्टर मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं। जुओ फैन ने उसकी ओर गहरी नजर डाली और हल्के व्यंग्य के साथ कहा, तो तुम्हारे परिवार और मुखिया का क्या होगा? शांगुआन युलिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परिवार के सम्मान और सुरक्षा से ज्यादा मेरे लिए जीवन मायने रखता है, और आप ही मेरी जीवन रेखा हैं। जुओ फैन ने उसकी ईमानदारी भरी चालाकी को समझते हुए धीरे से सिर हिलाया। कम से कम तुम्हारी सोच में स्पष्टता है, और यह मुझे पसंद है। उस अंधेरे में हल्की सी चुप्पी छा गई, लेकिन कहीं न कहीं यह बातचीत जुओ फैन के दिमाग में कई और योजनाओं के बीज बो चुकी थी।